इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक आ गया ना? बी की वैल्यू क्या आएगा? 20 का माइनस 4 इससे मतलब 4 माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 24 मतलब 4 माइनस 24 गुना 5 देता है 480। 4 ले लो ना, 4 कॉमन लोगे तो आएगा 1 प्लस 400 तो ये क्या आएगा? इंटू 121 आएगा ना। रूट डी की वैल्यू क्या आएगा? 2 इंटू 11 22। ठीक है, अब आगे क्या करना है? एक्स एम की वैल्यू निकालो। तो एम के लिए क्या होगा? -2 प्लस माइनस 22 अपॉन 10 दैट इज -1 प्लस -11 अपॉन 5। तो एक से दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -1 प्लस 11 10 10/5 2 आ जाएगा, एक -12 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसके आगे क्या करेंगे? पुट कर देंगे जो वैल्यू था। एम का वैल्यू क्या था? 4 पावर साइन है, 4 पावर साइन है। इसका वैल्यू 2 हो जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते 4 पावर। हेलो, यस सर। अरे वो बीच में पता नहीं नेटवर्क चला। रुको एक मिनट। कहाँ रख दिया? नहीं है बच्चा ना। अच्छा वहां तक देख लिए थे ना? यस सर। तो m का वैल्यू क्या आया था? -12/5 और एक 2 आया था। उसका एक करो तो -12/5 m प्लस n इक्वल टू आया था हमारा, और m स्क्वायर प्लस माइनस n आया हमारा 2। तो m का वैल्यू आया 2 और -12/5। 4 पावर साइन x इक्वल टू आया था 2 दैट इज 4 पावर 1/2। तो यहाँ से क्या बनेगा? साइन x की वैल्यू क्या आएगा? 1/2। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आएगा। तो हम लोग पहले इसको यहाँ पर भी रखते हैं ऐसे ही, बाद में इसको देखेंगे, बाद में इसको देखेंगे। तो और दूसरा क्या है? -12/5 है। -12/5 देखो तो वो 2 से -2 से छोटा है, तो वो तो होगा ही नहीं ना। यहाँ पे 4 पावर साइन एक्स इक्वल टू अगर -12/5 आता है, ये कभी हो सकता है 4 का पावर कुछ भी डालो वैल्यू नेगेटिव होगा? ये कभी नहीं होगा। यहाँ से ये आ जाएगा। एन का वैल्यू देखते हैं, एन का वैल्यू क्या होगा? एम का वैल्यू अगर 2 है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 2 देता है ना, 9 देगा ना। यस सर।
अच्छा 9 कैसे दे सकते, 9 कैसे देगा? उसमें अगर m स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 आ जाएगा तो 4 माइनस 9 कहाँ से कम कर रहा है? कुछ गलत कर रहे हैं क्या? m प्लस n इक्वल टू 11 और m माइनस, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज वो था ना, 5 इंटू था ना, 4 पावर m था, ये 5 इंटू था, ये 5 इंटू था और ये 2 इंटू था। हाँ 2 तब काम into करेगा। हाँ ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा मतलब n का वैल्यू क्या था? 3 पावर सेक वाई इक्वल टू तुम्हारा 9 बना, दैट इज 3 का स्क्वायर। सेक वाई का वैल्यू क्या बना? 2। तो कॉस वाई क्या बन जाएगा? 1/2, दैट इज कॉस पाई yes बाई sir 3। और यहाँ से क्या आएगा? साइन एक्स क्या आएगा? साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 6। दो वैल्यू आ रहा है तो एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन पाई बाई 6। एक्स का वैल्यू ये आएगा 2m पाई प्लस माइनस पाई बाई, चलो हो सकता है रिकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिए? एक क्वेश्चन हाँ तुम सर करो उसके बाद yes sir हो गया ठीक है एक क्वेश्चन करो। वाई एक्स वाई की वैल्यू करना है 5 साइन एक्स, ऐसे इजी है ना, प्लस yes sir 12 कॉस एक्स इक्वल टू क्या दिया? वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 17 है। और यहाँ क्या है? 4 कॉस एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है कैसे होगा? सर सर ये वो पहले वाले तरीके से बन सकता है ना, पहले इसका रेंज रेंज निकाल कहाँ के से कहाँ आएगा? -13 to 13। -13 से +13 और इसका क्या yes sir होगा? फिर ये कहाँ से कहाँ लाइक करेगा? ये तो लाइक मतलब ये तो क्वाड्रेटिक तो है, सर इससे वैल्यू इसको निकाल कहाँ से? लेंगे y का तो ये लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 17 कहाँ से कहाँ लाइक करेगा? -13 -13 से -13 13 तक। 13 ठीक है हाँ तो आगे क्या करेंगे? सर y का वैल्यू निकाल लेंगे करो।
2 का होल स्क्वायर यस प्लस 17 प्लस माइनस 4 13 13 मतलब ये तुम्हारा y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13 दे रखा है। यहाँ 13 है माइनस 13 है। 13 घटा देंगे हम लोग हर जगह। माइनस 13 कर दो, माइनस 13 कर दो। माइनस 13 यहाँ से आएगा स्क्वायर लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है, प्लस इसलिए एग्जैक्टली टू 0 ही होना पड़ेगा। दैट मीन्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 आ गया। इसी में पुट कर देते हैं, इस वाले में पुट कर देते हैं। इसमें पुट cosec स्क्वायर 2 प्लस एक्स पाई इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 4 4 देगा, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो देगा cosec स्क्वायर 2 प्लस एक्स पाई इक्वल टू 1 बनाएगा। यस सर तो 1 कब होता है, इसको 1 बाई साइन में ले लो। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस अच्छा एक्स पाई इक्वल टू 1, तो 1 का मतलब क्या होता है, तब क्या हो जाता है साइन स्क्वायर, अगर ये कितना हुआ साइन स्क्वायर यस सर 90 डिग्री, दैट मीन्स साइन पाई बाई साइन पाई प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस यस 2 प्लस एक्स पाई हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या आएगा? यस सर हमको तो यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू डायरेक्टली पाई 90 है ना, पाई बाई 2 डाल के देख ले, 2 प्लस एक्स पाई इक्वल टू पाई बाई 2। एक्स का कोई एक वैल्यू नहीं निकलेगा, पाई से पाई कट गया, x इक्वल टू आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा। अच्छा एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है? नहीं पता देखो एक और, ये हो गया। यस सर यहाँ तक तो बन गया देखो इसमें क्या है कि कोसेक का वैल्यू, कोसेक थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, 1 से इन्फिनिटी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से इन्फिनिटी, माइनस लो तो होगा नहीं। तो 4 कोसेक स्क्वायर पाई एक्स प्लस वाई, वाई का वैल्यू 2 है, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा? ये लाई कहाँ से करेगा, 4 4 कट जाएगा, तो cosec स्क्वायर पाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यस तो x का वैल्यू क्या आएगा? cosec स्क्वायर पाई एक्स प्लस ऑलवेज है ना, ये ऑलवेज क्या होगा, यस ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये ऑलवेज होगा ना, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ये वाला कब यस काम 0 करता टू है, प्लस नहीं सॉरी सर, ग्रेटर देन 1 होगा ना यहाँ, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है, 4 से 4 काटो 1 तो से 1 आएगा, बड़ा 1 से हमेशा बड़ा होगा, 1 से जब हमेशा बड़ा यस होगा तो x का ऑलवेज वैल्यू होगा,
देखो ऑलवेज वैल्यू आया, लेकिन यहाँ क्या आया, -3/2 आया, ठीक है। तो अब साइन 90 है तो इसको 180 कर दो, 270 कर दो, सब करते चले जाओगे तो एक्स का हर वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर पॉइंट पे वैल्यू निकल रहा है, और यहाँ दिख रहा है कि हमको हर वैल्यू निकल रहा है। और हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और y इक्वल टू ऑलवेज 2 होगा, ठीक है। ठीक है, ओके। यस सर, यस सर। अब वेन जब चलो एक अच्छा नया वाला टॉपिक ले लेते हैं। जब वेन पावर ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वेरी लार्ज, बहुत लार्ज, पावर बहुत ज्यादा हो, या वेन एक्सपोनेंट लिख लो, पावर एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है, पावर का एक्सपोनेंट ही होता है, बहुत ज्यादा हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुमसे क्वेश्चन पूछे साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x इक्वल टू अगर 1 है, तो इसके कैसे सॉल्यूशन निकालना, इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, साइन पे पावर 4 स्क्वायर। पहले एक तरफ ले जाते हैं किसी को, कॉस पावर 8x हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमको क्या पता है कि साइन का पावर क्या है, 0 से लेकर के साइन पावर 8x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 तक ही लाई करेगा। क्योंकि साइन जब 1 तक करता है तो उस पर अगर पावर चढ़ाएंगे तो जो 0 से 1 के बीच में अगर किसी भी पावर चढ़ाओगे तो और छोटा होते चला जाता है, ठीक है। यस सर। 1/2 पावर अगर 8 डाल देंगे तो क्या होगा, 1/, 64 64 128 होगा, 128 होगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा। यस तो सर। हम लोग का ये भी होगा 0 से 1 तक ही होगा। और 1 प्लस ये कहाँ से होता है, ये भी ये 0 भी से 0 से 1 लेकर 1 तक होगा, और ये भी 0 से लेकर के 1 तक होगा। दोनों में 1, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये कब दोनों को मैच कराएगा, जब ये 1 हो और ये 1 हो और ये 0 हो, तभी होगा। यस सर। हाँ तो फिर ऐसे ये साइन 90 भी है। आराम आराम से दिख रहा है ना, ये 0 होगा तभी ये 1 होगा, और ये 1 होगा तो ये 1 होगा। सर साइन देखो यहाँ 90। इजिली, हाँ साइन 90 यहाँ इजिली विजिबल है, तो हम लोग कर पा रहे हैं। जब विजिबल नहीं हो तो भी देखेंगे। तो साइन 90 मतलब, देखो ये स्क्वायर कोई पावर इवन है ना, पावर इवन के लिए क्या हो जाता है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, π/2। ये एक्स का आंसर आएगा। और कोई आंसर आएगा? नो सर। तो यार n बिलोंग टू इंटीजर हो जाएगा। ये क्लियर है? ये सबसे बेसिक, यस सबसे सर। इजी क्वेश्चन था, इसलिए जैसे कि क्वेश्चन तुम्हारा बदल जाए, जैसे यहाँ तुमको देते कि साइन पावर 10x माइनस कॉट पावर 8x इक्वल टू 1 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? कॉट है सर। कॉट दे दी है। यस एक मिनट। Why not कॉट को कॉस बाय साइन तो पहले लिख देंगे, नहीं नहीं, देखो इसको भी वैसे ही करते हैं तो ना, 0 to डायरेक्ट कर देंगे ना सर। साइन पावर 10x है, जब तक इवन है ना तो 1 प्लस कॉट पावर 8x है। ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेकर के 0 1 to तक। 1 ये कहाँ से लाई करता है माइनस बताओ? इन्फिनिटी से प्लस माइनस तो होता ही नहीं है भाई, पावर 8 है, माइनस बोल रहे हो, 0 से इंफिनिटी होगा, पावर 8 है ना। यस सर। जब तक पावर 8 का मतलब इवन पावर है, इवन पावर पे तुम माइनस बोल नहीं सकते। किसी माइनस नहीं होगा। यस आ रहा है, एक यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो दोनों का यही कट हो रहा है। सेम चीज यहाँ भी था, तो यहाँ क्या होगा, देखो 1 जुड़ने के बाद ये यहाँ भी ये चीज लिख देना, ये 1 जुड़ने के बाद कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये दे रहा है 1 से लेकर 1 से के 2 लेकर 2 तक, तक। यस और ये 0 से लेकर 1 तक, दोनों का मैचिंग तो पॉइंट 1 1 ही है। होगा। तो दोनों का मैचिंग पॉइंट 1 है ना, दोनों यस का सर। मैचिंग पॉइंट 1 है, तो अब क्या करोगे, अब दोनों का 1 कब आता है,
तो ये आता है यहाँ पे 1 आता है तुम्हारा n पाई प्लस माइनस पाई पाई बाई बाई 2 पे, और 1 कॉट का क्या आता है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 पे आता है। 4 तो क्या होगा इसका आंसर बताओ। n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 करेक्ट है। अच्छा करेक्ट है, लेकिन एक चीज हम पूछना चाहते हैं, जैसे मान लो कि 3/4 है और 2/5 है और 1/6 है, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका क्या सर होगा? दिख ही नहीं रहा है। नहीं अब दिख आया, रहा है। अब आया सर। हम्म, 2 5 3 60 होगा एलसीएम सर। 60 होगा। नीचे वाले मतलब सर कॉमा है, प्लस माइनस है। नहीं नहीं, कॉमा है, कॉमा में ना एलसीएम निकलता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है सर। दिख रहा है। स्लो हो गया क्या? देखो, कैल्शियम निकालते हैं ना, तो ऊपर वाले कैल्शियम लेते हैं, नीचे का एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर कैल्शियम क्या आएगा? 6 आएगा, नीचे का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो एलसीएम पूरा पूरी क्या बनेगा? 6 बनेगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 3 और 4 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6 आना चाहिए। वैसे प्रॉपर नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता, जैसे कि 2 4 6 का क्या होता है? एलसीएम 12 आता है। तो 2 में 6 गुना किया तो 12 आया, 4 में 3 गुना किया तो 12 आया, 6 में 2 गुना किया तो 12 आया। अब इसमें क्या गुना करेंगे तो 6 आएगा। 8 से कर दो, 6 आएगा ना। 2/5 में क्या करेंगे? जैसे तो 12 हाँ? लाने के लिए सर, नहीं, 6 ही लाने के लिए। 6 ही लाने के लिए सर 5/3 सॉरी 15 15 से कर दो। आ गया ना। एक प्रॉपर एक जनरल इंटीजर आ रहा है ना यहाँ पे, तो एलसीएम यस उससे करते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम का ऊपर का एलसीएम लेते हैं, नीचे का एचसीएफ लेते हैं। और एचसीएफ में उल्टा हो जाता है, ऊपर में एचसीएफ लेते हैं, नीचे में एलसीएम लेते हैं। तो जब ये पाई/2 है और ये पाई/4 है, तो हमको उसका एलसीएम यस लेना है। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे, नीचे का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो 2 और एचसीएफ 4 का एचसीएफ क्या आएगा? 2 2 आएगा। 4 और पाई और पाई 2 का एलसीएम आएगा। तो पाई ही आएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा n पाई प्लस माइनस पाई/2। क्लियर है? यस ऐसे ही करेंगे सर कंबाइन। हाँ, कॉम्बिनेशन ही होगा ना दोनों का, ठीक है सर। कॉम्बिनेशन। हम एलसीएम लेना बताए हैं तुमको। यस सर। ठीक है, एक यस क्वेश्चन। जैसे कि सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन तब नहीं मतलब है, ये क्वेश्चन कर लेना। sin पावर 8x इक्वल टू 1 प्लस कॉस पावर 8x, सेम चीज आएगा, इसका भी वही आंसर आएगा। तो ये तो अगर पावर 8 है ओल्ड एग्जैक्टली n क्वेश्चन पाई, हो गया ना। वही n पाई प्लस माइनस पाई/2 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब बदल दिया जाए अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन तुमको दे दिया जाए कि साइन पावर 6x इक्वल टू 1 प्लस कॉस पावर 4 3x, तो कैसे होगा? 4 3 है सर, एक मिनट बनाते हैं। हाँ बनो। पावर 6 सर वही होगा। इसका भी होगा, ये 0 से लेकर के 1 तक आता है। दोनों का समेशन क्या वन हो प्लस जाएगा? 1 से लेकर के 2 तक। दोनों 1 ही पे आएगा, दोनों 1 ही होगा। मतलब यहाँ से
देखो भाई, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, tan पाई प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस पाई बाई 2, और यहाँ से आएगा cos 3x इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, 0। तभी ना 0 बनेगा, तो cos 3x को 0 बनना पड़ेगा ना। तो cos 3x 0 कब बनता है, या cos पावर 3x बोल दो 0 पहले। तो cos पावर 3x 0 का मतलब क्या है, cos 3x इक्वल टू 0। cos 3x 0 का तो मतलब क्या होगा, 3x इक्वल टू क्या आएगा, 2 + 1 5/2। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2n + 1 5/6। हाँ, अब बताओ अब क्या आएगा। 5/2 और 5/6 का सर हम लोग वही लेंगे n से h। देखो ये n पाई है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस 5/2, या 2n ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n + 1 5/2। दोनों को कॉमन करने के लिए लिख रहे हैं। यस n है तो यहाँ m ले लो भाई, हम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन मिला है, बताए ना तुरंत, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 5/2 नीचे का और 5/6। 5/2 ही होगा, यस ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और यहाँ यस क्या कर 2n + 1 इंटू 5/2 n बिलोंग टू इंटीजर। आगे समझ में, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन करो, दिया हुआ है cos अल्फा इंटू cos x प्लस साइन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से रिटर्न, तो तुमको निकालना sin है y sin x है। cos अल्फा cos x प्लस sin साइन वाई ग्रेटर देन, साइन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स है। हाँ जी वाई है। तो देन फाइंड द sum of all possible value of sin अल्फा प्लस साइन वाई, साइन अल्फा प्लस साइन वाई का करना। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो, उसको 2 मिनट देते हैं। yes sir। सर इक्वल तो नहीं होगा कभी शायद। नहीं होगा, नहीं होगा। ये थोड़ा हमसे भी नहीं बन रहा है, लेकिन ये अगर साइन वाई निकालना है ना, साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स। इसके आगे हम सोच नहीं पा रहे हैं,
क्या करना चाहिए? ग्रेटर देन ये वाला तो 0 से 1 लाइक करता है। यस सर। ये वैल्यू कहाँ से इतना लाइक करेगा? इसको भी 0 से 1 ही लाइक करना, लेकिन ये वैल्यू होता है इतना। इसको कुछ जोड़ना पड़ेगा। sin x माइनस cos तो ये अल्फा साइन में 0 से 1 ही होगा, -1 से 1 होगा। क्या? हाँ सॉरी, -1 से 1 हाँ होगा। यस। अच्छा उसको देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, उसको तो लिख ही लेना है। sin x माइनस cos अल्फा cos x जो है वो कहाँ से कहाँ होगा? हम्म, यहाँ पे sin c sin d माइनस cos c cos d की तो नहीं है। यस। अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 होता तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं एक बार, उस एक 1 को सर ट्रायंगल है। लिख देंगे, cos साइन में लिख देंगे। वही सोच रहे हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे? अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू तो ना 1 अगर होने का मतलब क्या है कि साइन अल्फा 1 है और यहाँ कुछ x मान लो, तो x नहीं 50 मान लो, और यहाँ क्या कुछ कुछ मान 12 लो, ये माइनस। भी ये अल्फा होगा तभी ना cos अल्फा आएगा। और cos अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है? sin x into 1 minus cos अल्फा 1 plus cos अल्फा greater 1 cos स्क्वायर। तो दिमाग लग रहा है? 1 होता तो भी नहीं होगा ना। ये 1 होगा तब तो हो ही जाएगा। 1 लगा sin x देते हैं। माइनस 1 कैसे लगा देते हैं? सही, sin x माइनस cos अल्फा फिर साइन y को उधर लेके चले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर। प्लस करना है, मल्टीप्लाई थोड़ी कर। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब साइन अल्फा को ऐड करना है ना दोनों में, cos अल्फा cos x plus cos x into cos अल्फा कुछ क्या कर। तुम टाइम मत लगाओ, तुम क्वेश्चन करो, तुम क्वेश्चन करो, तब तक इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 100 sin x। ठीक है, इंटरवल दिया हुआ है इन 0 से 3 पाई। इस क्वेश्चन को करो तो देखो ये ग्राफिकली भी हो सकता है, ग्राफिकली ही करना ज्यादा सही है इस क्वेश्चन को। जब भी 0 से 3 पाई दे देना, सही जाता है। Find the number of solution x equal to 100 sin x in the interval 0 to 3 pi। तो इसको सोचते हैं तो टाइम sin y इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है।
sin x minus cos alpha cos x minus sin cos हेलो यस सर। करो हम तो देख रहे हैं इसका वैल्यू sin x minus cos alpha cos x यहाँ से cos x minus cos x cos alpha sin alpha minus प्लस आएगा sin x cos alpha tan x cos alpha equal to minus 1. उसका आ गया। यस सर, बना रहे हैं, बस एक मिनट। ठीक है ठीक है। ये सॉल्व हो गया। यस सर। सर इसको x कितने 100 सॉल्यूशन है? sin x है तो y भी तो 100 sin x होगा। y क्या है? नहीं सर, x पे अगर 100 sin x है तो y पे भी 100 sin x, मतलब हम सर ये बता रहे हैं, प्रोसेस बता देखो रहे एक, हैं। आंसर हाँ तो इसको तो ग्राफ इन फोर x आया। बाई 100 ले लो और एक ले लो sin x। sin x का ग्राफ ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे होता है ना, 0 से 3 अच्छा, पाई है ना। पाई पाई 2 0 से पाई 3 3 पाई पाई ये होगा पाई, ये होगा 2 पाई 3 पाई 2 पाई। इस नीचे करके 2 पाई होता है ना, जगह ना 2 पाई होता है। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 तक 3 पाई पाई 3 पाई, यहीं तक लेना ही है, यहीं तक। अब ये बिल्कुल। x बाई 100 होगा तो x बाई 100 कैसे जाता है ग्राफ? ये कोई फंक्शन है तो ये x बाई 100 कैसे जाएगा? ये तुम्हारा ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, ऊपर तो 1 नीचे होता होगा। है, ये 1 होता है, तो 0 से ऊपर जाएगा। नीचे। अगर y इक्वल टू एक्स बाई 100 ले लो तो x इंटू वाई बाई इक्वल टू 100 क्या आएगा, 100 आएगा। x यस इक्वल टू सर। वाई इक्वल टू 100, तो एक 0 से तो पास करेगा ही करेगा, ठीक है। और एक बार क्या चीज पे बनेगा, अगर x का वैल्यू अगर y का वैल्यू 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 100 बाई, नहीं नहीं यहाँ थोड़ा गलती हो गया, x इंटू वाई थोड़ी होगा, साइन सर y इक्वल टू 100 sin x। x इक्वल टू 100 वाई हो जाएगा। हाँ, तो x का वैल्यू 0 का तभी होगा, ठीक है। और y का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब y का वैल्यू है 1 पे, x का वैल्यू कहाँ जाएगा, 100 होगा। और 100 कितना पाई होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 3 पाई इक्वल टू होता है अप्रॉक्स 10, तो 100 कितना वैल्यू हो जाएगा, 33 पाई के बराबर, 33
मतलब यहाँ कुछ 33 पाई आएगा तो वो यहाँ से 0 हो जाएगा और यहाँ तक में 1 आए, तो ये ऐसे कट करते हुए जाएगा। तो कितने बार कट किया? एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ 4 कट बार। किया, एक बार यहाँ कट किया, 4 बार तो कट करेगा ही करेगा क्योंकि इस 4 में रहेगा। यस नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? 4। 4 आएगा। ये आंसर है। ठीक है, चलो बाकी तुम जो भेजे हुए हैं वो तुम करना और अरिहंत वाला भी कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं मंडे। बाय सर। ओके बाय।